नमस्कार सभी को। आज हम लोग अष्टमी कक्षा हेतु रुचिरा पाठ्यपुस्तक के पांचवें पाठ अर्थात कंटके नैव कंटकम नामक पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का अर्थ है कंटकेन एव प्लस कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। मतलब टिट फॉर टैट या हिंदी में हम इसे सठे साठ्यम समाचरेत यह अर्थ कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलः नाम व्याधः चंचल नाम का व्याध। व्याध माने शिकारी या आखेटक। तो पहले वाक्य का अर्थ यह हुआ कि चंचल नाम का एक या कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी अर्थात पक्षीगण, मृगादीनां मृग अर्थात जानवर, आदीनाम माने इत्यादि। तो पक्षियों और जानवरों इत्यादि को ग्रहणेन ग्रहण करके अर्थात पकड़ करके, सह माने वह अर्थात व्याधः शिकारी, स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। स्वीयाम यानी कि खुद के, जीविकाम जीविका का, निर्वाहयति स्म निर्वाहयति स्म अर्थात निर्वहन करता था। मतलब वह पक्षियों और जानवरों को पकड़ करके अपनी जीविका चलाता था। एकदा एक बार, सह माने वह, वने जंगल में, जालम विस्तीर्य जाल को, विस्तीर्य फैला करके, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन, अन्य अस्मिन अर्थात दूसरे दिन, दूसरे दिवस पर, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचलः चंचल, वनम गतवान वनम अर्थात जंगल, गतवान गया, तदा तब, सह दृष्टवान तब, सह माने वह अर्थात आखेटक या शिकारी, दृष्टवान यानी कि देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, तेन माने उसके द्वारा अर्थात शिकारी के द्वारा, विस्तारित अर्थात फैलाए हुए, जाले अर्थात जाल में, दौर्भाग्याद दौर्भाग्याद अर्थात दुर्भाग्यवश, एकः व्याघ्रः बद्धा आसीत एक बाघ बध गया था। सो अचिंत्यत, स अर्थात व्याधा शिकारी, अचिंत्यत माने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ, माम यानी कि मुझको, खादिष्यति मानी खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम इसलिए पलायन करना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत तो बाघ ने निवेदन किया। किससे निवेदन किया? उस शिकारी से। क्या निवेदन किया? भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवत तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि यदि तुम्हें, माम मुझको, मोचिष्यसि मतलब छोड़ दोगे, तर्हि या छुड़ा दोगे, तर्हि तो, अहम मैं, त्वाम न हानिष्यामि तो मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा बाघ ने उस शिकारी से निवेदन किया। तदा तब, सह व्याधा तब सह व्याधा अर्थात वह शिकारी, व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत उस बाघ को, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांतः आसीत बाघ थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम पिपासु माने प्यासा, अहम यानी कि मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय नदी के जल को, नद्या जलम आनीय अर्थात नद्या नदी का, जलम आनीय जल को ला करके, मम पिपासाम समय मेरी पिपासा को शांत करो। समय मतलब शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा तो बाघ जो है जलम पीत्वा जल को पीत्वा यानी कि पी करके, पुनः दोबारा, व्याधम अवदत व्याध अर्थात उस शिकारी से बोला। क्या बोला?
समय में पिपाशा, समय माने शांत होने के अर्थ में आया है, मैं माने मेरी, पिपाशा माने प्यास। तो मेरी जो प्यास है वह शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अर्थात अब, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो माने भूखा, अस्मि माने हूँ, तो अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अर्थात अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि तुमको मैं खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोलता है, अहम त्वत्कृते, मैंने, त्वत्कृते यानी कि तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्मम आचरितवान यानी कि धर्म का काम किया, अच्छा काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी कि तुमने, मिथ्या यानी कि मीठा यानी कि झूठा, भणितम यानी कि बोला, कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला अर्थात मेरे साथ धोखा किया। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझको, खादितुम खाने की, इच्छा करते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमप अकार्यम न भवति, क्षुधार्ता यानी कि भूखे के लिए, किमप यानी कुछ भी, अकार्यम न भवति कुछ भी गलत नहीं होता, यानी कि कुछ भी अकार्य नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि भूखा व्यक्ति कुछ भी करे उसके लिए सही या गलत कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ अपना पेट भरना ही सबसे सही या उत्तम कार्य माना जाता है। अतः सर्व स्वार्थम समीहते, तो बाघ कहता है सर्व यानी कि सब कुछ, स्वार्थम समीहते सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, अर्थात अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाए ऐसा ही कार्य हमें करना चाहिए। चंचल, चंचल, नदी जलम अपृच्छत, तो चंचल जो है नदी के जल से पूछता है, क्या पूछता है, नदी जलम अवदत, नदी जल बोलती है, नदी का जल बोलती है, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मयि स्नानं कुर्वन्ति यानी कि मेरे पास आकर के या मेरे जल के द्वारा स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं, तथा मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, तथा मलमूत्र अर्थात गंदगी इत्यादि को भी विसृज्य माने त्यागते हैं। तो जब पुनः देखते हैं तो चंचला नदी जलम अपृच्छत, तो जैसे ही यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ही बाघ ने कहा कि हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमप अकार्यम न भवति, अर्थात भूखे के लिए कुछ भी अनुचित या गलत नहीं होता है, उसके लिए सही यही होता है कि वह अपने पेट की भूख को शांत करे। और बाघ ने मनुष्य से कहा, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम जाके नदी के जल से पूछ लो। तो चंचल जो है नदी के जल के पास जाता है और नदी के जल से पूछता है, तो नदी के जल बोलती है, एवमेव भवति मतलब ऐसा ही होता है, लोग मेरे अंदर यानी कि मेरे जल से स्नान करते हैं, वस्त्र इत्यादि भी धोते हैं और मुझ में गंदगी करके भी चले जाते हैं। इसलिए वस्तुतः माने इसलिए सर्वा स्वार्थम समीहते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो नदी के जल के बगल ही एक पेड़ था, तो चंचल उसके पास जाता है। तो चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल अर्थात शिकारी, वृक्षम यानी कि पेड़, उपगम्य यानी कि उसके समीप जा कर के, अपृच्छत माने पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवः यानी कि मानव, अस्माकं हमारे, छायायां विरमन्ति हमारी छाया में, विरमन्ति यानी कि विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति और हमारे फल को ही खाते हैं। पुनः दोबारा कुठारैः प्रहृत्य, हमारी छाया में रहते हैं और हमारा फल खाकर ही क्या करते हैं, पुनः माने वही लोग दोबारा कुठारैः माने कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य माने प्रहार करते हैं। अस्मभ्यम हमको, सर्वदा कष्टम ददाति और हमें हर समय कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि यानी यहाँ वहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति कहीं भी छेदन करते हैं अर्थात हमको काटते हैं।
सर्व स्वार्थम समीहते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, यानी कि स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, सामने वाले को कितना दुख हो इसकी चिंता लोग नहीं करते हैं। समीपे एका लोमशका, समीपे एका लोमशका बद्री गुल्माना पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति। तो समीप में अर्थात नज़दीक में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम, बदरी यानी कि बेर के पेड़ या झाड़ी के पीछे, पृष्ठे माने पीछे, नीलीना छिपी हुई, एताम वार्ताम श्रुणोति इस वार्ता को सुन रही थी। अर्थात चंचल के साथ जो घटनाएं घटित हो रही थी, अर्थात चंचल नामक शिकारी के साथ जो घटनाएं घटित हो रही थी, इन सारी बातों को वह लोमड़ी या लोमशिका सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयत, सा माने वह अर्थात लोमशिका, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचलम अर्थात उस शिकारी के, उपसृत्य माने समीप आकर के, कथयत कहती है या बोलती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ, माम यानी कि मुझको, अपि माने भी, विज्ञापय माने मुझे भी बताओ या जानकारी दो। सह अवदत वह बोला, सह अर्थात शिकारी, अवदत माने बोला, अरे मातृस्वसा, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसरे यानी कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है, तुम समागतवती, तुम यानी कि तुम, समागतवती आई हो, मया मेरे द्वारा अस्य व्याघस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य यानी कि इस बाघ की, प्राणाः रक्षिता प्राण की रक्षा किया गया, परंतु एषः यह अर्थात बाघ, मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह बाघ मामेव यानी मुझको ही, खादितुम इच्छति मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम उसके बाद, सह वह, लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत, सह अर्थात वह शिकारी, लोमशिका यानी उस लोमशिका से, निखिलाम कथाम निवेदयत, निखिलाम यानी संपूर्ण, कथा यानी स्टोरी को, निवेदयत माने बता दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, तो लोमशिका चंचल से कहती है, बाढ़म ठीक है, तुम जालय प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सा माने वह अर्थात लोमशिका, व्याघ्रम अवदत बाघ से बोलती है, केन प्रकारेण तम एतस्मिन् जाले बद्ध, केन प्रकारेण अर्थात किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धा बध गए, इति ऐसा, अहम मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र बाघ, तद वृत्तांतम, तद मानी उस, वृत्तांतम यानी कि स्टोरी को, यानी किस प्रकार से बाघ उस जाल में फंस गया, ऐसा, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, तस्मिन् जाले यानी उस जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका दोबारा बोलती है, संप्रति अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, अब बार बार कूर्दनम कृत्वा यानी कि कूद करके, दर्शय दिखाओ, सह वह अर्थात बाघ, तथैव समाचरत वैसा ही करता है, अनारतम कूर्दनेन, सह तथैव समाचरत, सह अर्थात वह बाघ, तथैव समाचरत वैसा ही आचरण करता है, अनारतम यानी कि लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह अर्थात बाघ, श्रांतः अभवत, श्रांतः यानी कि थक गया, अभवत माने थक गया, जाले जाल में, बद्धा बधा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ, कलांतः सन थक करके, निसहायो निसहाय हो करके, भूत्वा माने हो करके, निसहाय हो करके, तत्र माने वहीं पर अर्थात उस जाल में, अपतत गिर गया, प्राण भिक्षामिव च अयाचत और अपने प्राण भिक्षा इव यानी कि प्राण भिक्षा को, इव अयाचत मांगने लगा, यानी कि उस
शिकारी से पुनः अपने प्राण की रक्षा की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। लोमशिका व्याघ्रम यानी कि उस बाघ से बोलती है, सत्यम त्वया भणितम। सत्यम यानी कि सही, त्वया यानी कि तुमने, भणितम यानी कहा, कि तुमने सही ही कहा है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, अर्थात अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, इसलिए जो भी काम करना है हमें करना चाहिए। इस पाठ का भावार्थ यह है कि, या नैतिक शिक्षा यह है कि संकट के समय यदि हम अपने विवेक या बुद्धि का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो हम उस संकट से निकल सकते हैं, अर्थात उस समस्या का समाधान कर सकते हैं।